Good morning students. Our next topic is psychological और emotional barriers. Psychological जो आपके दिमाग में ब्रेन में चल रहे होते हैं या इमोशनल बैरियर्स भी बोलते हैं जिनको, जिसमें हमारी इमोशंस की वजह से या फीलिंग्स की वजह से, ठीक है, या दिमाग में हमारे कुछ चल रहा हो या हमारा ब्रेन प्रॉपरली वर्क ना कर रहा हो या हम याद ना रख पा रहे हो चीज़ों को, ब्रेन से रिलेटेड जो भी हो सकते हैं या फीलिंग से रिलेटेड जो हो सकते हैं, दैट आर साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स. Emotional barriers are born due to reasons like motives, attitudes, judgments, sentiments, emotions and social values of participants. ये क्यों जनरेट होते हैं आपके? ये हो सकता है मोटिव की वजह से, या एटीट्यूड अलग हो, या जजमेंटल हो कि आप बहुत जल्दी जज कर रहे हो चीजों को, आपके सेंटिमेंट्स या इमोशंस या फिर सोशल वैल्यूज, ठीक है. These problems sometimes disturb the flow of communication either completely or partially. कभी कभी तो वो पूरा उसको अफेक्ट करते हैं, कभी कभी पार्शियली, मतलब कुछ हद तक. दे मे क्रिएट मिस इंटरप्रिटेशंस विच कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. क्या है, वही अभी मैंने आपको बोला कि कई लोग पहले से ही जजमेंट्स बनाए होते हैं कि उनको पता होता है कि यार दिस इज नॉट गुड या दिस विल वर्स्ट, तो दिस विल रिजल्ट इन वर्स्ट. तो आपके पास क्या है कि मिस इंटरप्रिटेशन वो पहले से ही बना लेते हैं दिमाग में कि ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, ठीक है. टाइप्स ऑफ इमोशनल बैरियर्स क्या है? लॉस इन ट्रांसमिशन एंड रिटेंशन. ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिट होना, एक से दूसरे तक जाना. अब आपके पास क्या होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे देखो आपने किसी को कोई बात कही, उसने वो बात आपने किसी और वे में कही, उसने वो बात आगे जाके किसी थर्ड पर्सन को कही, ठीक है. अब उसने किसी और वे में कही होगी क्योंकि उसने किसी और वे में उस चीज को समझा है. अब जो थर्ड पर्सन है उसने भी उस चीज को भगवान जाने कैसे लिया होगा या कैसे समझा होगा, और उसने आगे वो जाके कन्वे फोर्थ पर्सन को किसी और वे में की होगी. या फिर ऐसा होता है कि आपने किसी को 10 बातें बोली कि ये काम करके आना है, ठीक है. लाइक मैंने आपको होमवर्क दिया, आपने अपने किसी फ्रेंड को बताया कि ये होमवर्क दिया, तो आपको भी 1-2 बातें याद नहीं रहेंगी, ठीक है, भूल गए आप. उसके बाद उसने किसी और को आगे बताया तो उसका भी, वो भी थोड़ी सी बातें भूल सकता है, ठीक है. तो आपके पास क्या है? दिस इज लॉस इन ट्रांसमिशन एंड रिटेंशन. रिटेंशन इज कितना याद रहता है, कितना आप दिमाग में रख पाते हो, ठीक है. तो आपके पास क्या है? ट्रांसमिशन के टाइम कि इधर से उधर कुछ और बात गई, उधर से उधर कुछ और बात गई, वे भी पलट गया और बात का बीच में लॉस भी हुआ कि आपने ये कहा था लेकिन इतनी ही बात पहुंची, पूरी बात नहीं पहुंची. और रिटेंशन भी आपके पास वही है कि कहा कुछ और था, याद रहा नहीं उतना, आपकी बात आधी ही याद रही, ठीक है. तो जिस वजह से क्या होता है? कम्युनिकेशन फ्रूटफुल नहीं रहता. द एक्यूरेसी ऑफ कम्युनिकेशन डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली व्हेन इट पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ लेवल्स. वो लेवल्स के थ्रू, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज लैक ऑफ ट्रस्ट इन द मैनेजमेंट. हाँ, यहाँ पर ये कहता है कि एक अगर लेवल से दूसरे लेवल पे जब हमारी कम्युनिकेशन होती है तो एटलीस्ट अबाउट 30% का जो डेटा है, ठीक है, वो बीच में खराब हो जाता है. ओके, 30% का डेटा जो है वो बीच में क्या हो सकता है? गोलमोल हो जाता है, मतलब किसी और वे में समझा जाता है या बीच में से छूट ही जाता है, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास लैक ऑफ ट्रस्ट इन द मैनेजमेंट. जब आपको ट्रस्ट इश्यूज हो, ठीक है, ये भी इमोशन से रिलेटेड है. जब ट्रस्ट इश्यूज हो तो आप काम नहीं कर सकते, आपको बात नहीं क्या कहते हैं, जब आपको किसी ने आके कहा कि ठीक है बॉस ने ये काम बोला है, आपको उसकी बात पे ट्रस्ट ही नहीं है, तो आप वो काम नहीं करोगे ना, ठीक है झूठ बोल रहा होगा, है ना. वो चीज है आपके पास इसमें. आपके पास देखो यहाँ पर लिखा भी है, समटाइम्स व्हेन द मैनेजर डज नॉट हैज द रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड लैक सेल्फ बिलीफ, हिज ओन एम्प्लॉयज फाइंड इट डिफिकल्ट टू ट्रस्ट हिज वर्ड्स, आइडियाज एंड डिसीजन. जब मैनेजर खुद ही ऐसा है कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं है उसमें, ठीक है, या उसके अंदर खुद पे उसको भरोसा नहीं है, तो उसका स्टाफ भी उस पर कैसा भरोसा कर पाएगा, ठीक है. तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट होगी. नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है? फेलियर टू कम्युनिकेट. जब आप बात करने में ही फेल रह जाओ कम्युनिकेट करने के लिए, लाइक आगे कन्वे करने के लिए. समटाइम्स ऐसा होता है कि बंदा लेजी है, वो कहेगा ठीक है कर दूंगा जाके, या क्या हुआ वो किसी काम में उलझ गया और वो भूल गया, तो क्या होगा? जब कन्वे ही नहीं हुआ मैसेज तो सामने काम नहीं हो पाएगा, ठीक है. It often happens that the information is not properly communicated by the managers to their subordinates. This generally happens because they are lazy or they randomly assume that every concerned person have understood the information. Sometimes उसको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है सबको समझ में आ गया होगा, वो दोबारा एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है. They may also deliberately not relieve information to demean their juniors.
कभी कभी क्या होता है कि जो आपके मैनेजर्स हैं वो डेलिब्रेटली मतलब इच्छा पूर्वक इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं करते, ठीक है, कि वो जूनियर्स तक बताते भी नहीं है कि हाँ ये एक्शन आज ले लिया गया है या ये चेंजेस आए हैं, ताकि जूनियर्स को उसमें थोड़ा लॉस होता है डेफिनेटली, क्योंकि उनको वो काम नहीं पता होगा कि लाइक अगर ऐसा हुआ ऑफिस टाइमिंग में कुछ चेंज हुआ कि ऑफिस टाइमिंग अब शाम को 7 बजे तक रहेगा, ठीक है, लेकिन पहले 6 बजे तक था, तो जूनियर 6 o'clock ही निकल जाएंगे, तो फिर क्या होगा, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, अगर उनको बताया ही नहीं जाएगा कि 7 o'clock तक का टाइम हो गया है, ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज डिपेंडेंसी ऑन द रिटन ऑर्डर, कि आपके पास जब भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ऑफिशियली जब काम होता है ना, तो रिटन वर्ड्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बजाय की ओरल कमांड को, ठीक है, अगर किसी ने मुंह से बोल दिया ठीक है ये काम कर दे तो इतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है कर देंगे, बट जब वो रिटर्न में आ जाता है तो आपको होता है कि हाँ नहीं अभी करना है, जस्ट बिकॉज वो रिटर्न में उस चीज को ऑफिशियल ज्यादा माना जाता है। So this problem arises due to a difference in oral and written orders. The main reason behind it is that generally the officials are not very careful while verbally communicating the organizational policies. कि वो ज्यादा जब पॉलिसीज को शेयर कर रहे होते हैं या रिवील कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है कि वर्बली जब मतलब मुंह से बोल के कर रहे हैं तो इतने ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते, इतने ज्यादा केयरफुल नहीं होते हैं, hence orders given in writing are followed more sincerely as compared to the oral commands. जो ऑर्डर राइटिंग में दिए जाते हैं उसको हम ज्यादा सिंसियरली उसको एज अ कमांड लेते हैं कि हाँ ठीक है अभी ये काम आपको करना ही करना है। नेक्स्ट इज केयरलेसनेस ऑफ द रिसीवर, कि रिसीवर केयरलेस है। दिस इज अ जनरल प्रॉब्लम दैट एम्प्लॉयज ऑफ द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन take bulletins, notices, minutes and reports in a passive way and thus they miss many vital pieces of information. वो उसको ठीक है ले लेते हैं, पैसिव वे इज लाइक सोचते टाइप्स की, ठीक है कर लेंगे हो जाएगा, वो इतना ज्यादा एक्टिव उस चीज को लेकर नहीं लेते, इसीलिए क्या होता है जो वाइटल इंफॉर्मेशन मतलब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कभी कभी वो भी पे उनका भी ध्यान नहीं जा पाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बैरियर्स क्रिएट होते हैं वो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। सच टाइप ऑफ हर्डल्स कम ड्यू टू द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दस आर नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। सम इम्पॉर्टेंट बैरियर्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, पहला है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की हर किसी कोई भी एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसकी एक अपनी पॉलिसी होती है, ठीक है, कि कितने बजे का वर्किंग टाइम, कितना टाइम वर्किंग है, कितने एम्प्लॉयज रखने हैं, कैसे रखने हैं, कितनी सैलरी देनी है, काम कैसे करवाना है, वो सब क्या होता है एक पॉलिसी में रिटर्न में होता है, ठीक है। An organizational policy is a set of guidelines which is generally communicated in written form by the top level management. Communication process may lose its effectiveness if the organizational policy disturbs the flow of information in different parts of the organization. अगर उस पॉलिसी की वजह से कम्युनिकेशन का फ्लो नहीं हो पा रहा है डिफरेंट पार्ट्स के बीच में, ठीक है, अगर लाइक आपने एक पॉलिसी बनाई कि वर्किंग आवर्स में कोई भी 2 एम्प्लॉइज बात नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या है कि इधर से इधर इंफॉर्मेशन जाएगी कैसे, नहीं जा सकती ना। अगर लाइक इसको कोई काम बोल दिया, बॉस ने कह दिया कि ठीक है उसको भी कन्वे कर देना, तो वो कह ही नहीं पाएगा, तो काम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज अननेसेसरी रिलायंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस, जो जरूरत से ज्यादा डिपेंड होना, रिलायंस इज डिपेंड होना ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस पे, जो भी गाइडलाइंस ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। गोइंग एक्सेसिवली बाय द रूल्स एट टाइम्स क्रिएट्स अ हिंड्रेंस इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ कंपनी। जब हम रूल्स के थ्रू जाते हैं तो समटाइम्स क्या होता है अगर हम ज्यादा ही रूल्स को फॉलो करते हैं तो उस वजह से क्या होता है कम्युनिकेशन के रास्ते में क्या होता है हिंड्रेंस मतलब रुकावट आ जाती है, ठीक है। समटाइम्स क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इज एक्सक्लूडेड, जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो रह जाती है, एक्सक्लूड हो जाती है, और मैनिपुलेट यानी उसमें चेंजेस आ जाते हैं। स्ट्रिक्ट adherence to an organization's guidelines related to communication slows down the process of conveying information and causes employees to lose enthusiasm and not share their creative thoughts. क्या है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस मतलब चिपके रहना उससे, अगर क्या मैं कहूँ उसके साथ अपने चिपके टू ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस है, तो उसकी वजह से क्या होता है एम्प्लॉयज जो अपने थॉट्स हैं या जो क्रिएटिव आइडियाज हैं वो आगे कन्वे ही नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्या होता है, इफ द सीनियर जूनियर रिलेशनशिप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रिजिड, it prevents the free flow of feedback and valuable suggestions in both upward and downward directions, that is from junior to senior and vice versa। क्या है अगर
मतलब बहुत ठोस नहीं है, रिजिड इज ठोस, मतलब लाइक ऐसा हो गया है कि जूनियर बेचारा बहुत डर रहा है सीनियर को अपना आइडिया देते हुए, ठीक है, लाइक जूनियर के मन में बहुत अच्छा एक थॉट है और वो सीनियर को कहते हुए डर रहा है जस्ट बिकॉज ही इज अ सीनियर, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में कि जो बॉस तक बात पहुंच ही नहीं पाती है, वो अपना मैसेज कन्वे ही नहीं कर पाते क्योंकि उनका डर बहुत होता है। अगर आपका थोड़ा सा बॉन्ड अच्छा है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपको फ्रेंडली बॉन्ड रखना चाहिए या आपको फैमिली जैसा, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एक लेवल का ताकि आप अपनी बात कह सको, ठीक है, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो जूनियर है। और फिर ऐसे ही सीनियर क्या है अपनी बात नहीं कह पाएगा, सीनियर उसको लाइक कोई काम जैसे उसने गुस्से से, बहुत ज्यादा गुस्से से कहेगा अगर सीनियर, तो जूनियर इतनी अच्छे से नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वही बात उसे प्यार से कह दी जाएगी तो जूनियर उसको बहुत अच्छे से करेगा, ठीक है। बेनिफिशियल फॉर बोथ पार्टीज कंसर्न एंड द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. The wider is the difference of status between the senior and the junior employee, the more effort has to be made in reducing the possible communication hurdles between them. जितना बड़ा गैप होगा जूनियर और सीनियर के बीच में, उतना ही ज्यादा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उन हर्डल्स को हटाने के लिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि जो आपका गैप है एक लेवल तक का हो कि आप अपनी बात कह सको, आप उसकी बात इजीली सुन सको और उसका काम करके दे सको, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन ने फ्लो होना होता है तो वो डिफरेंट हेरारिकल लेवल से जाती है, जैसे बड़ा, ये हेरारिकी इज लाइक बड़ा पे छोटा ऐसा, ठीक है, इसको बोलते हैं एक हेरारकी, ठीक है। तो इट मे गेट ऑल्टर्ड एंड डिस्टॉर्टेड, आपके पास वो ऑल्टर करी जा सकती है, उसको डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, मतलब जैसे आपने पहले ये पॉइंट का फिर आपने ये वाला पॉइंट का, लेकिन हो सकता है कि उसका ऑर्डर चेंज हो जाए, डिस्टोर्ट, ठीक है, which in turn compromises the effectiveness of the communication. Obviously उसकी effectiveness पे इफेक्ट पड़ेगा. Shortage of facilities in an organization. अगर facilities की कमी है, people in organization fail to communicate effectively if adequate means of giving honest feedback such as an open door system, suggestion boxes, conferences, meetings, etc. are not provided. क्या है आपके पास कि अगर आपने सजेशन बॉक्स नहीं रखा हुआ या जो उसने यहाँ पे बोला ओपन डोर सिस्टम, कि आप हाँ ठीक है अंदर जाओ, उसको बात सामने मुंह पे कह के आ सको कि हाँ ये प्रॉब्लम आई है, ठीक है, या फिर कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं रख रहे हो जहां पर आप सबके आइडियाज ले रहे हो, सबके व्यूज ले रहे हो, सबके फीडबैक ले रहे हो, हाँ ये काम कैसा रहा, प्रॉब्लम आई तो कहाँ आई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फीडबैक, ठीक है। अगर आप फीडबैक नहीं लोगे, अपने सजेशन बॉक्सेस नहीं रखे हुए, आप सजेशन ले ही नहीं रहे हो किसी का, बस अपनी 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 चलाई जा रहे हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपने मीडियम जो है जिसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन होने वाली है वो आपने रॉन्ग चूज किया है, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे किसी स्टूडेंट को समझाना है, ठीक है, तो इट विल बी बेटर कि आपकी फेस टू फेस, आप लोगों को पता लाइक आपको ऑनलाइन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो फेस टू कम्युनिकेशन बेस्ट होती है। वहां आप एक्सप्रेशन से समझ पाते हो, आप बॉडी लैंग्वेज से समझ पाते हो और आप अपना डाउट साथ के साथ पूछ सकते हो। अगर जैसे आपके पास क्या है कि कोई न्यूज है, ठीक है, अगर आपको कोई न्यूज है तो उसके लिए आपको फेस टू फेस नहीं, आप एक एक बंदे को जाके नहीं कहोगे कि हाँ आज ये हो गया वो हो गया, नो। उसके लिए क्या है, आपको लार्ज पीपल को इकट्ठे एक साथ न्यूज देनी है, तो आप मीडिया का यूज करोगे, ठीक है। आप टेलीविजन यूज कर सकते हो, आप क्या सैटेलाइट्स के थ्रू हो सकता है, ऑब्वियसली आप रेडियोस के थ्रू, तो वो आपके पास क्या है कि बेस्ट चॉइस ऑफ जो आपके पास मीडियम आप चूज कर रही है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप किस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है पर्सनल बैरियर्स। अब पर्सनल बैरियर में आपके पास क्या आता है देखते हैं। इसमें होते हैं पर्सन के अपने पर्सनल बैरियर्स, उसका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, उसमें ईगो हो सकता है, उसका एटीट्यूड चीज़ों को देखने का। कई बार क्या होता है, जो मैनेजर होता है या जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी कमियां छुपाने के लिए बात आगे कहते ही नहीं है या बात को पूरा सुनते भी नहीं है। कई लोग इतने एटीट्यूड इगोइस्टिक होते हैं, उनका अपना ईगो इतना होता है कि हाँ यस आई एम राइट एंड आई एम ऑलवेज राइट, तो वो सामने वाले की बात को सुनते भी नहीं है, जिस वजह से आपका क्या है कम्युनिकेशन के फ्लो में प्रॉब्लम आती है। बैरियर्स पोज्ड बाय सुपीरियर्स।
वही जो सुपीरियर्स की वजह से बैरियर्स आते हैं. द रोल ऑफ सुपीरियर्स और ऑफिसर्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन नॉट बी अंडरमाइंड ड्यू टू देयर सीनियरिटी एंड हाई स्टेटस. सुपीरियर्स कैन फॉरवर्ड हर्डल्स टू कम्युनिकेशन इन द फॉलोइंग वेज. क्या हो सकता है? उसका एटीट्यूड हो सकता है कि अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, देन फिल्टरिंग द डिस्टोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन में टेक प्लेस एट वेरियस लेवल्स. Different types of managers at various organizational levels try to manipulate the information in their favor, which delays the process of communication. वो क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को अपने हक में, अपनी साइड, अपने फेवर में लाने के लिए क्या करते हैं? थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं, थोड़ा सा क्या कर देते हैं? चेंजेस ले आते हैं उस पर. ठीक है. नेक्स्ट इज फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी. अब फियर ऑफ चैलेंज क्या है आपका? कि अगर हमारा कॉन्फिडेंस कम है या उस जो हमारी वर्क एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंगली हम काम, जैसे अगर मुझे दिन में 8 घंटे में काम कर सकती हूँ, मैं काम नहीं कर रही हूँ ड्यू टू मैं बिजी हूँ या मेरा मन नहीं है या मेरा मूड नहीं है या वो मुझे चीज़ आती नहीं है जिस वजह से मैं डर रही हूँ, तो जिस वजह से क्या होता है, जो फ्लो है ऑफ इंफॉर्मेशन का, तो वो प्रॉपरली होने नहीं हो पाता है. क्यों? जैसे लाइक आपको कोई मैसेज आया कि आपने ये काम करना है, लेकिन आपने वो काम नहीं किया. ठीक है. वो आपको आता नहीं था, आप डर के मारे बोल नहीं पा रहे हो, या अपनी शॉर्टकमिंग्स छुपाने के लिए आप वो बात आगे किसी को आगे कह भी नहीं पाए कि हाँ ठीक है तू ये काम कर दे, मुझे ये आता नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन द एबिलिटीज ऑफ सबऑर्डिनेट्स. आपका क्या है? कॉन्फिडेंस की कमी होना. इफ द ऑफिसर्स आर अंडर द रॉन्ग बिलीव दैट दे आर मोर कॉम्पिटेंट देन देयर सबऑर्डिनेट्स. अगर ऐसा आपको है कि जो हमारे जूनियर्स हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये दिमाग में ऑलरेडी बिठा लिया कि हाँ भाई हमें उनसे ज़्यादा नॉलेज है या हम उनसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव काम कर सकते हैं, then such officers would avoid talking to their subordinate thinking that it would be a wasteful exercise which in turn results to the lack of communication between them. क्या है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि येस आई एम द बेस्ट वाला जो सीन है वहाँ पर अगर एप्लीकेबल हुआ, तो अब क्या होगा कि आप अपने सबऑर्डिनेट से बात ही नहीं करोगे, आप उसका आइडिया ही नहीं लोगे. ठीक है. और अगर हम उसका आइडिया ही नहीं लेंगे, उसके व्यू को जानेंगे ही नहीं, तो फिर काम नहीं हो पाएगा ना. हो सकता है उसके पास ज़्यादा बेटर आइडिया हो. निगलेक्टिंग द जूनियर्स, वही सेम प्रोसेस है कि आप जूनियर्स को निगलेक्ट करना, इग्नोर करना कि हाँ भाई तुम्हारे का कुछ नहीं है. ऑफिशियल समटाइम कंसिडर देमसेल्फ मच मोर नॉलेजेबल देन अदर सबऑर्डिनेट्स. ठीक है. वो सेम ही पॉइंट है. एम्फेसाइज ऑन फॉलोइंग प्रॉपर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो मेन एम्फेसाइज मतलब जोर डाला गया है वो क्या है? प्रॉपर चैनल्स पे, जो मैंने इससे पहले भी बताया था मीडियम पे. मोस्ट ऑफ द टाइम सुपीरियर्स इंसिस्ट ऑन फॉलोइंग द formal means of communication, then they do not allow the subordinates to communicate via informal means of communication as they think it is improper and against the rules of organization. वो मतलब यहाँ पर क्या मतलब है कि एक प्रॉपर जो पैटर्न है वो ही फॉलो करो. मतलब अगर रिटर्न में ऑफिशियल वो आएगा नोटिस, तभी आप उस चीज़ को फॉलो करोगे. और वो सबऑर्डिनेट्स को भी यही ऑर्डर देते हैं कि आप इनफॉर्मल वे में बात, मतलब लाइक अगर जैसे इसने उसको जाके बात कही जो सेम लेवल पे थे, तो वो वाला नहीं. ठीक है. वो वाला काम नहीं करना है. तो ये सुपीरियर्स जो होते हैं वो करते ही हैं कि ठीक है आपस में 2 एम्प्लॉयज़ इकट्ठे नहीं होने चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए, हर कोई अपने अपने कैबिन में ही रहे, सिर्फ अपना अपना काम ही करे. ये ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर होता है. ठीक है. तो अभी तक तो जो आपने पढ़े थे वो थे बैरियर्स पोस्ट बाय सुपीरियर, जो बड़े वाला मतलब जो बड़ी पोस्ट पे बंदा था. अब जो बात आती है वो होती है सबऑर्डिनेट्स की, जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो जूनियर्स हैं. The negative approach or attitude of the subordinates in our organization adversely influences their involvement in the communication process. Adversely मतलब उल्टे. ठीक है. मतलब सीधे adversely मतलब उल्टा इफेक्ट डालेगा, मतलब नेगेटिव इफेक्ट डालेगा. Two more factors blocking their communication upward and downward with their superiors are क्या है? Reluctance to communicate. Reluctance is थोड़ा आप हिचकिचा रहे हो बात करने से. ठीक है. आप अपनी बात कह ही नहीं पा रहे हो. Subordinates generally are reluctant to pass on their information in upward direction which can work against their interest. ठीक है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ मोटिवेशन. वो इतने मोटिवेटेड ही नहीं है. वो काम करने के लिए भी मोटिवेशन की जरूरत होती है जब आप काम कर रहे हो या आप अपनी बात कह रहे हो. सो यू नीड मोटिवेशन, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो इट इज़ ऑल्सो मेजर हिंड्रेंस एज इट फॉर्म्स अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन सबऑर्डिनेट्स एंड देयर बॉसेज इफ दे आर सिवियरली reprimanded or performing badly. Reprimanded is डांट हुई हुई है, फटकार हुई हुई है, सिवियरली मतलब बहुत बुरी तरह से. ठीक है. तो बंदा बात ही नहीं कर, उसकी मोटिवेशन डाउन हो जाएगी, वो बहुत डीमोटिवेट हो जाएगा, वो काम ही नहीं करना चाहेगा, वो कहेगा बस मैं यहाँ छोड़ के भागूँ. ठीक है. नेक्स्ट जो है आपके पास दैट इज पुअर लिसनिंग. पुअर लिसनिंग में आपके पास क्या आता है? पीपल ऑफन डू नॉट लिसन टू व्हाट समवन इज सेइंग इन अ सस्टेन्ड एंड फोकस्ड वे. जो लोग हैं वो प्रॉपर सुनते ही नहीं है, सिर्फ जो उनके इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन है वो सुनेंगे.
ठीक है। लाइक जैसे आप बच्चों से बात कर रहे हो, आप बच्चों को ये बोल रहे हो कि खर्चा कम करो या पढ़ाई पे ध्यान दो, वो नहीं सुनेंगे, उनको इंटरेस्ट। लेकिन हाँ, वो ये कहो कि हाँ मैं तुम्हारे लिए एक नया गेम लाया हूँ, वो बहुत ध्यान से उसको चीज़ को सुनेंगे, वो फटाफट से अटेंटिव हो जाएंगे। तो वही है आपके पास कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको तो ध्यान से सुनना, और बाकी सबको क्या कर देना, लेट गो, इग्नोर कर देना, ठीक है। सच पुअर लिसनिंग रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ये ऑब्वियसली पुअर लिसनिंग है, तो कभी कभी ऐसा होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाता है। अब नेक्स्ट इज योर ईगोइज्म। ईगोइज्म सेल्फ ईगो आ जाता है ना, जब सेल्फ सेंटर्डनेस हो जाती है कि लाइक मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, या मेरे जो बात कही है वही मतलब की है, बाकी सब जो कह रहे हैं वो बकवास है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो इरेलीवेंट सी है, जो भी बातें वो सामने वाले बोल रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। दे आर एक्सट्रीमली हॉरिबल लिसनर्स। वो सुनते नहीं है ना किसी की, ठीक है, इसलिए यहाँ पे उसने लाइन यूज किया, दैट इज दे आर हॉरिबल लिसनर्स, ठीक है। वो सुनना ही नहीं चाहते हैं किसी को, वो सिर्फ अपनी अपनी ही चलाते हैं। इगोइज्म डिस्टर्ब दिस काइंड ऑफ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड देयरफॉर आल्सो द कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या है कि अगर ईगो आ जाता है तो जिस वजह से क्या होता है कि डिसरप्ट मतलब टूट जाती है, रुक जाती है, जो बीच में से ब्रेक डाउन हो जाना, यू कैन से खराब हो जाना, ठीक है, दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओके। नेक्स्ट है आपके पास इमोशंस। अगर आपका किसी के साथ फ्रेंडली बिहेवियर है, किसी को थोड़ा सा अफेक्शन मतलब आपका थोड़ा सा उससे बनती है, बॉन्ड अच्छा है, तो आपके पास क्या होगा कि आप उसकी बात को सुनोगे, आपको समझ में भी आएगी। लेकिन अगर आपके ऑलरेडी से बेटर रिलेशन जो है अच्छे नहीं है, नर्वसनेस आ गई, तो वो क्या होगा, जिस वजह से क्या होगा, रिश्ता अच्छा नहीं होगा, तो बात भी नहीं होगी, कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाएगी, आप बात अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप जो भी कमांड देनी है, ऑर्डर देना नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज योर लास्ट पॉइंट, दैट इज सिलेक्टिव परसेप्शन। परसेप्शन इज परसेप्शन मतलब बना, जो आपके दिमाग की थॉट होती है कि आपने ऑलरेडी से एक आइडिया क्रिएट कर रखा है कि हाँ ये ऐसा है, ये वैसा ही है, ठीक है। सिलेक्टिव परसेप्शन इज जो आपने सिलेक्टेड है कि हाँ ये ऐसा ही होगा, आप सुन देंगे नहीं पूरी, क्योंकि आपने माइंड में बना रखी है परसेप्शन। Selective perception is a process by which an individual tends to ignore ideas which disturb him or go against his existing viewpoints। मतलब अगर लाइक मैंने ये व्यू पॉइंट बना लिया कि हाँ ये अच्छा है, ठीक है, और अगर कोई और आके उसका दो नेगेटिव बोल रहा है, तो मेरा एक बार दिमाग उसको चीज़ को इग्नोर करेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं सकता, जस्ट बिकॉज मैंने देखा है कि वो अच्छा है, ठीक है, तो इग्नोर कर देता है वो आइडियाज़ को जो डिस्टर्ब कर रहे हो और जो उसके व्यू पॉइंट के अगेंस्ट जा रहे हो, बट इज रिसेप्टिव टू दोज विच ब्रिंग हिम कंफर्ट एंड सूट हिज बिलीव्स। और लेकिन जो उसके बिलीव्स या जो उसको कंफर्ट कर रहे हैं उन आइडियाज़ को वो जल्दी से ग्रैब कर लेता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो दैट इज सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। और ये नाम से ही क्लियर है, जो सोशल और साइकोलॉजिकल मतलब सोशल मतलब सामाजिक और दिमाग की वजह से जो बैरियर होते हैं। अब सामाजिक और दिमाग की वजह से क्या हो सकता है, पर्सनल एटीट्यूड्स, लाइक अगर आपने ऐसे बना रखा है कि जैसे जो नॉर्मली थॉट होती है कि अगर कोई दूसरी कास्ट का है या दूसरे रिलीजन का, उसके साथ बात नहीं करनी, उसका ऐसा ही बिहेवियर होगा, ठीक है, जो हम ऑलरेडी से माइंड में बना के बैठे हुए हैं, हमारे पर्सनल वो है ना कि अगर कोई क्या कहते हैं इस कास्ट से है तो वो ऐसा ही होगा और मुझे उससे डिस्टेंस ही रखना है। हो सकता है वो बहुत अच्छा इंसान हो, या जैसे एक नॉर्मली कही गई है, रियली सॉरी मतलब ऐसे पर्टिकुलर मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, वैसे कहते हैं बनिए कंजूस होते हैं कि इनके साथ मतलब नहीं वो करनी, ये ऐसे एक एक पैसा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आजकल के बनिए बहुत खर्चीले भी होते हैं, दे स्पेंड अलॉट। तो वो क्या है, हमारी ऑलरेडी से पर्सनल एटीट्यूड्स हैं ये हमारे कि हम किसको कैसे डील करते हैं। हो सकता है लाइक मैं बहुत अच्छा फ्रेंड बनाऊं किसी बनिए को कि हाँ नहीं ठीक है, वो एक उसके कास्ट को लेके अलग बात है, बट नो ही इज़ अ गुड और ही और शी इज़ अ गुड पर्सन, तो आप एज अ पर्सन उसको दोस्त बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी यही है, क्लोज माइंडेडनेस, मतलब अपने दिमाग बंद कर रखा है कि हम किसी नए आइडिया, किसी नई सोच, किसी विचार को आने ही नहीं देंगे। जो हमने सोच रखा है या जो हमारा माइंड कहता है बस वो ही ठीक है, कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू थॉट को एंट्री नहीं। लास्ट पॉइंट इज स्टेटस कॉन्शियसनेस। स्टेटस कॉन्शियसनेस वही जो अभी हमने पढ़ा था कि हर एक को अपने स्टेटस का होता है। जैसे अमीरों को है कि हाँ ठीक है, अगर हम गरीब लोगों के साथ रहेंगे या गरीब से बात करेंगे तो लोग हमें गलत वो गरीब समझेंगे, हमारा स्टैंडर्ड क्या रह जाएगा। या होता है ब्रांडेड कपड़े पहनना या अच्छे अच्छे होटल्स में खाना, जो है कि हाँ वी आर रिच तो हमें स्पेंड करना है। बट कई लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, डजेंट मैटर कि वो कितने अमीर है, उनको सिंपल कपड़े पहनना पसंद होता है, सिंपल दाल फुल्का खाना पसंद होता है। सो दिस इज अबाउट स्टेटस कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये जो आपके बैरियर्स ड्यू टू सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होता है, स्टेटस कॉन्शियसनेस कि आपने से छोटे वाले से बात ही नहीं करनी, छोटे वाले को पूछना ही नहीं है, ठीक है, वैसा सा कुछ।
अब जो आपका लास्ट बैरियर है दैट इज टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। जो टेक्नोलॉजी की वजह से आते हैं उनको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। वो हो सकता है कि कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी हो, या आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज ना हो, या वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई हो। जैसे पहले कीपैड वाले फ़ोन्स आते थे, ठीक है, हम कीपैड वाले फ़ोन्स के थ्रू मैसेज भेजते थे। तो जो टेक्नोलॉजी की वजह से बैरियर्स आते हैं दैट आर टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। Although technology has improved communication process by leaps and bounds, it can act as a hurdle to communication. Leaps and bounds मतलब बहुत ज़्यादा एक जंप आया है, ठीक है। These hurdles are briefly described. एक होता है यूज़ ऑफ ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड, जो पुरानी हो चुकी है, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो काम नहीं करेगी, ठीक है। ये मैसेज को डिले कर सकती है। अगर मैं जैसे मैसेज आजकल आपको पता व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज चले जाता है, ठीक है, या फिर आप मेल कर सकते हो। लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि क्या रिटर्न में लाइक एक मैसेज लिखूँ, ठीक है, और उसके बाद पोस्ट करूँ उस चीज़ को, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आउटडेटेड है ना, कितना टाइम लग जाएगा उसको पहुँचने के लिए। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, ठीक है, अगर आप लैपटॉप चला रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन चला रहे हो, कोई एप्लीकेशन चला रहे हो और आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो it will create a problem if either the conveyor of the message or its recipient or both lacks the necessary technological knowledge to operate communication devices, then there are less chances of this message being correctly seen or accepted. जैसे अब मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे लिंक भेज देती हूँ, ठीक है, कि आपको ये यूट्यूब का लिंक फॉलो करना है। अगर आपको वो चलाना ही ना आता हो, आपको लिंक का पता ही नहीं है कि लिंक पे कैसे क्लिक करना है, वो किस पेज पे खुल जाएगा, या आपके पास वो फ़ोन ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी आपके पास, आप लेक्चर अटेंड ही नहीं कर पाओगे ना फिर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है देखते हैं, टेक्निकल नॉइज। टेक्निकल नॉइज वो जो शांशा की आवाज़ें आती हैं या कोई भी कट कट की आवाज़ें आती हैं, दिस रिलेट्स टू प्रॉब्लम इन द डिवाइस थ्रू विच कम्युनिकेशन इज बिंग मेड। फॉर एग्जांपल डिस्टर्बेंस ऑन अ मोबाइल फोन, अ माल फंक्शनिंग एलसीडी प्रोजेक्टर, ठीक है, जैसे वो स्क्रीन अगर एलसीडी की बात करें तो वो ऐसे लाइट सी आ गई या वो ऐसे लाइनें सी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज हर्डल्स एट डिकोडिंग स्टेज। हर्डल्स एट डिकोडिंग स्टेज मतलब रिसीवर एंड पे, ठीक है, रिसीवर ही डिकोडिंग करता है ना, जो सेंटर होता है वो तो क्या करता है, एनकोडिंग करता है। अगर रिसीवर प्रॉपरली अटेंटिव नहीं है उस चीज़ को लेके तो वहाँ डिकोडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, ठीक है। हिज वीक रीडिंग और राइटिंग एबिलिटीज, हिज इमोशनल बाइसेस, कुछ भी हो सकता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करे उस पॉइंट पे। तो जिस वजह से क्या होगा, अगर डिकोडिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आपका कम्युनिकेशन जो मैसेज है वो पूरा प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर बैरियर्स कम्युनिकेशन के जो हैं वो ख़त्म होता है टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या है। ये फर्स्ट यूनिट का आपका पूरा जो टॉपिक है, 3 टॉपिक्स थे जिसमें कम्युनिकेशन प्रोसेस था, कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस थी और बैरियर्स थे, ये आज हमने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लेस कर देना। थैंक यू।